जो प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी को बनाया गया है, तो भैया देखो वही स्थिति होगी कि ट्रांसजेंडर बच्चा पैदा कर नहीं सकता। वही रिजल्ट जो है पंकज चौधरी को जो है भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाने के बाद भारतीय जनता पार्टी की कमोबेश स्थिति रही। भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री भी कुर्मी समाज का बनाते, तब भी जो है कुर्मी समाज का वोट भारतीय जनता पार्टी के पाले में नहीं जाएगा। बनारस में जो है हेमंत पटेल इंटर का छात्र था और योगी आदित्यनाथ का सामंती और आरएसएस का कार्यकर्ता का विद्यालय था। उस लड़के को जो है कि विद्यालय का प्रबंधक गोली मार दिया। तब एक कुर्मी समाज के नेता कहाँ थे? तो यह कुर्मी समाज जो है जागरूक समाज है और उसने निर्णय ले लिया है कि आरक्षण को बचाना है, सामाजिक न्याय को बचाना है। तो समाजवादी पार्टी के का रथवाहक बन करके जो है भाजपा को हराना है और समाजवादी पार्टी को जिता करके 2027 में सरकार बनाना है। योगी आदित्यनाथ की बिरादरी की लड़की जिसका कैरियर बनाने की उम्र है, वह कहती है ये ओबीसी वाले कुर्मी जो हैं ये शूद्र होते हैं, नीच होते हैं। तब एक कुर्मी समाज के नेता कहाँ चले गए थे? ये भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के मुद्दे पर जिस तरह से छलावा करने का काम की है, तो ओबीसी के नेता हो चाहे एससी के नेता हो, इनके समाज की हकमारी होती है, तब ये इनके घी क्यों बच जाती है? जब पंकज चौधरी जो है ना भारतीय जनता पार्टी के लिए ढाक के 3 पात साबित होंगे। बधाई हो, भारतीय जनता पार्टी ने अपना फिर एक प्रदेश अध्यक्ष चुना है जो पिछड़े समाज से आते हैं। पंकज चौधरी जो 7 बार के सांसद रहे, राहतरू जो तेल आता है उस कंपनी के वो मालिक हैं। फिर से कुर्मी समाज के प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी द्वारा चुने जाने के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में ये कहा जा रहा है कि सोशल इंजीनियरिंग की एक रणनीति भारतीय जनता पार्टी की है। 2024 के लोकसभा चुनाव में जो कुर्मी वोटर था वो भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके समाजवादी पार्टी में शिफ्ट हो गया था। अब उसकी वजह से रणनीति के तहत फिर से कुर्मी समाज के पंकज चौधरी को यहां से प्रदेश अध्यक्ष चुन लिया गया है। बात करेंगे, हमारे साथ समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता चौधरी लौटन राम निषाद हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपके चैनल को। आपके चैनल के जो भी व्यूअर हैं, मैं आग्रह करूंगा लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके जनता तक सही बात पहुंचाने में मदद करें। प्रदेश अध्यक्ष फिर से भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़ी जाति से चुना है और उस जाति से चुना है जिस जाति के वोटरों को आप अपनी तरफ आकर्षित कर चुके थे, यानी समाजवादी पार्टी अपनी तरफ कर चुकी थी। पूरे जो उत्तर प्रदेश में 11 कुर्मी सांसद है, जिसमें 7 अकेले समाजवादी पार्टी के हैं, 3 भारतीय जनता पार्टी, 1 अपना दल। तो क्या कहेंगे, अब तो ये सब सारी चीजें उल्टी पड़ने लगी, अब तो भारतीय जनता पार्टी अपनी तरफ ले जाएगी। देखिए, ट्रांसजेंडर कितना हो हिष्ट पुष्ट हो, लेकिन वो संतान पैदा नहीं कर सकता। ट्रांसजेंडर बच्चा नहीं पैदा कर सकता। ये कौन सा लॉजिक हो गया? लॉजिक यही है, ये भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से ओबीसी एससी एसटी को हिंदू बना करके, जिस तरह से इनका वोट लेकर के सत्ता में काबिज होने के बाद उत्तर प्रदेश आरक्षण नियमावली का गला घोटा गया। केंद्रीय आरक्षण नियमावली के तहत ओबीसी एससी एसटी की हकमारी की गई, डकैती की गई। तो ओबीसी के नेता कहाँ थे? 69,000 शिक्षक भर्ती में जो घोटाला हुआ 18,000 पदों का, तो क्या उसमें पटेल बच्चे नहीं थे? सबसे ज्यादा मैंने खंगाला तो यादव के बाद पटेल समाज के बच्चे थे। तो ये पटेल समाज के कुर्मी समाज का जो प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी को बनाया गया है, तो भैया देखो वही स्थिति होगी कि ट्रांसजेंडर बच्चा पैदा कर नहीं सकता। वही रिजल्ट जो है पंकज चौधरी को जो है भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाने के बाद भारतीय जनता पार्टी की कमोबेश स्थिति रही। मैं पंकज चौधरी हो, चाहे राकेश सचान हो, चाहे स्वतंत्र देव सिंह हो, इन लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि जब बलिया में बादल पटेल की भारतीय जनता पार्टी के सामंतों ने दौड़ा के पीट करके मौत के घाट उतार दिया, बनारस में जो है हेमंत पटेल इंटर का छात्र था और योगी आदित्यनाथ का सामंती और आरएसएस का कार्यकर्ता का विद्यालय था, उस लड़के को जो है कि विद्यालय का प्रबंधक गोली मार दिया। तब एक कुर्मी समाज के नेता कहाँ थे? आप देखेंगे कि कर्तव्य पटेल की जिस तरह से बदायूं में एकदम डीएम के बंगले के बगल में गोली मार दी गई, तब एक कुर्मी पटेल चौधरी और सचान गंगवार समाज के लोग कहाँ थे? फतेहपुर में पटेल को जो है, एक पटेल बुजुर्ग को जो है जूता पर थूक के चढ़वाया गया, तब एक पटेल समाज के नेता कहाँ थे? कुशीनगर में अभी 15 दिन हुआ है, कुशीनगर में भारतीय जनता पार्टी के सामंती मनुवादी ने जो है एक पटेल को जो है
पेशाब पिला करके जो है अपमानित करने का काम किया। आप बलरामपुर की घटना भूल गए। बलरामपुर में गांव का प्रधान पटेल बिरादरी का घर में घुस करके जो है पीटा गया, महिलाओं का कपड़ा फाड़ा गया, और एक सामंती समाज की योगी आदित्यनाथ की बिरादरी की लड़की जिसका कैरियर बनाने की उम्र है, वह कहती है ये ओबीसी वाले कुर्मी जो हैं ये शूद्र होते हैं, नीच होते हैं। तब एक कुर्मी समाज के नेता कहाँ चले गए थे? जब पट्टी में घर में घुस करके महिलाओं लड़कियों का कपड़ा फाड़ा गया सामंती मनुवादियों के द्वारा, तब ये भारतीय जनता पार्टी के जो कुर्मी नेता हैं कहाँ चले गए थे? ललितपुर में इंदल पटेल के घर में घुस करके वह बेचारा अपना पैसा मांगा, तो 4 सामंती योगी आदित्यनाथ के बिरादरी वाले घर में घुस करके निर्ममता पूर्वक पिटाई करते हैं इंदल पटेल की, और वह मौत मारा जाता है। तब तो कुर्मी समाज के नेताओं का जमीर नहीं जागता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी जो सोशल इंजीनियरिंग की बात कर रही है, मैं तो घूम रहा हूँ, अभी मैं कई जिले का भ्रमण करके आया। अयोध्या तो मुझे जिम्मेदारी ही मिल गई है गोसाईगंज की। इस बीच मैं आजमगढ़ गया, गोरखपुर गया, कुशीनगर गया, देवरिया गया, बलिया गया, गाजीपुर गया, मऊ गया। तमाम जिलों में जाने के बाद अब स्थिति एकदम क्लियर हो जा रही है कि जो साहू जी महाराज की विचारधारा थी, सामाजिक न्याय की विचारधारा, चाहे बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा की रही, चाहे बीपी मंडल कर्पूरी ठाकुर की थी। अब कुर्मी समाज को लोग पहले कहते थे कि ओबीसी में जो है कि कुर्मी जो है कि ब्राह्मण समझ लीजिए, लेकिन कुर्मी समाज इस समय जो है पूरी तरह से सामाजिक न्याय के पक्ष में है। भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री भी कुर्मी समाज का बना दे, तब भी जो है कुर्मी समाज का वोट भारतीय जनता पार्टी के पाले में नहीं जाएगा। अच्छा, ये बात बताइए, ये कुर्मी समाज से आने वाले पंकज चौधरी को इन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, तो अब सीधे सीधे ये संदेश देना है कुर्मी समाज में कि ये इनको प्रतिनिधित्व दे रहे हैं, ये इनके साथ खड़े हैं, इतना बड़ा सम्मान इस समाज को दे रहा है, तो कुर्मी समाज तो आपकी तरफ से इनका मोह भंग होगा, फिर तो उधर जाने की कोशिश तो करेंगे ही ना। ये देखिए, मैं पहली बात बता दूं, पीछे ये पंकज चौधरी महाराजगंज से 7वीं बार सांसद हैं। और जब महाराजगंज के फरिंदा में जब एक पटेल लड़के को पीट करके जो है सामंती जाति के लोगों ने पेशाब पिलाया, तब पंकज चौधरी कहाँ गए थे? कहाँ रिश्तेदारी करने गए थे? तो ये कुर्मी समाज इतना बेवकूफ समाज नहीं है, बुद्धिजीवी समाज है। और ये भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से ओबीसी 80 को हिंदू बना करके जिस तरह से इनके साथ छलावा करने का काम किया है। अनुप्रिया पटेल के हस्बैंड आशीष पटेल हैं, उनके जीजा की लतवाही कुटवाही पिटवाही की जाती है, और आशीष पटेल की इतनी हैसियत है, अनुप्रिया पटेल की इतनी हैसियत है कि अनुप्रिया पटेल जी और उनके घर वाले आशीष पटेल FIR तक दर्ज नहीं करा पाते हैं। तो यह कुर्मी समाज जो है जागरूक समाज है, और उसने निर्णय ले लिया है कि आरक्षण को बचाना है, सामाजिक न्याय को बचाना है, तो समाजवादी पार्टी के का रथवाहक बन करके जो है भाजपा को हराना है और समाजवादी पार्टी को जिता करके 2027 में सरकार बनाना है। तो आपको ये लगता है कि ये प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद किसी प्रकार का कोई प्रभाव कुर्मी समाज पे नहीं पड़ने वाला है? अरे मैं लंबे समय से केशव प्रसाद मौर्य की क्या हैसियत है आप बता दो। आप केशव प्रसाद मौर्य स्टीफनी मिनिस्टर है ना। केशव प्रसाद मौर्य की तो स्थिति यह है कि 2017 में प्रदेश अध्यक्ष बने, आज स्थिति है मौर्य कुशवाहा समाज की क्यों इकलौते मिनिस्टर बचे, मतलब पूरी कैबिनेट में योगी के अकेले मौर्य कुशवाहा समाज के एक वो भी मंत्री बचे केशव प्रसाद मौर्य, और कोई है ही नहीं, ये स्थिति है। अच्छा, आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में केंद्र में 29 मंत्री ओबीसी के हैं, उत्तर प्रदेश में भी 27-28 मंत्री हैं ओबीसी के, कुर्मी समाज के 3 मंत्री हैं उत्तर प्रदेश में, और पंकज चौधरी तो खुद केंद्र में मंत्री रहे हैं, अनुप्रिया पटेल रही हैं, साथ साथ जो है कि कुर्मी समाज के मंत्री केंद्र में हैं। आप बताइए कि जिस तरह से हकमारी हमारे ओबीसी SC ST की हो रही है, साहू जी महाराज पर हम लोग गर्व महसूस करते हैं, और लौटन राम ऐसा संकल्पित व्यक्ति है कि साहू जी महाराज की विचारधारा के लिए अगर मुझे की रक्षा के लिए अपने जान की भी बाजी लगाना पड़ेगा तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। साहू जी महाराज एक ऐसी महान शख्सियत थे, विभूति थे, जो ब्रिटिश हुकूमत के काल में जो है डिप्रेस्ड क्लास को अपने कोल्हापुर रियासत में 26 जुलाई 1902 को 50% आरक्षण दे करके जो है सामाजिक न्याय को स्थापित करने का काम किए। तो ये बाबू रामस्वरूप वर्मा की बात कर लीजिए, रामस्वरूप वर्मा जी कानपुर के थे, उन्होंने जो है कि अंधविश्वास पाखंड के खिलाफ अर्जक संघ की स्थापना की है। तो भैया देखिए, हम लोग मेहनत कस कौम के लोग हैं, तो
ये भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के मुद्दे पर जिस तरह से छलावा करने का काम की है, सारी भर्तियां जितने आप प्रोफेसर की भर्ती देख लीजिए, एनएफएस दिखा दिया जाता है तो ओबीसी के नेता हो चाहे एससी के नेता हो, इनके समाज की हकमारी होती है, तब ये इनके घी क्यों बच जाती है, इनके मुंह में जो है कि जाब लग जाता है, दही जम जाती है। तो पंकज चौधरी को जो भारतीय जनता पार्टी ने अध्यक्ष बनाया, कि समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2024 में इनको पटकनी दे दिया, कुर्मी समाज का 7 गो सांसद बना दिया, तो ये भैया पंकज चौधरी जो है ना भारतीय जनता पार्टी के लिए ढाक के 3 पात साबित होंगे। चलिए ठीक है, देखिए प्रदेश अध्यक्ष जो भारतीय जनता पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष जो बनाए गए पंकज चौधरी, उस पर हम प्रतिक्रिया ले रहे थे। समाजवादी पार्टी के हमारे साथ कद्दावर नेता थे। एक बात तो साफ है कि भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है, जहां वो पिछड़े समाज के लोगों को प्रदेश अध्यक्ष बना करके या फिर उन्हें आगे करके उनके समाज के वोट को हथियाते रहे हैं, लेकिन आने वाले समय की जो राजनीति है वो अब ये कह रही है, चूंकि लोग जागरूक हो चुके हैं, अब उन्हें ये बात समझ में आने लगी, चूंकि 8 वर्षों से लगातार भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार है, चुन चुन करके पिछड़ों के आरक्षण के साथ साथ उनकी हत्याएं हुई। कुर्मी समाज में खुद निर्मम तरीके से कई हत्याएं हुई और उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता या फिर सामंती लोग संलिप्त रहे। किसी प्रकार की ऐसी कार्रवाई नहीं हुई कि जहां बुलडोजर चला हो, सीबीआई की जांच लगी हो, तमाम चीज़ें हो। लेकिन अब लोगों को ये समझ में आने लगा है कि आने वाली जो राजनीति है वो प्रतिनिधित्व की नहीं है बल्कि हक और अधिकार की है, जिसे लेकर के अब उत्तर प्रदेश का आगामी जो विधानसभा चुनाव 2027 का है वो होगा, तो जनता हक और अधिकार के लिए आगे आएगी और उसको चुनेगी, उस पार्टी की सरकार चुनेगी जो सच में इस देश के लोगों के हक और अधिकार की बात करेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बहुत सारी खबरें लेकर के आपके बीच में हाजिर होंगे। बने रहें जन आदर्श भारत के साथ और हमें दें इजाजत। नमस्कार।